तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो स्टॉक्स को जिनके आज के दिन क्वार्टर टू के नंबर्स आए हैं। एक कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड नंबर रहे हैं, यानी कि काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है क्वार्टर टू में। वहीं उसके विपरीत जो दूसरी कंपनी है उसके जो नंबर्स हैं वो अमेजिंग है, मतलब गजब के नंबर पोस्ट किए हैं। तो दोनों को एनालाइज करेंगे, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, देखिए पॉलीकैब और पराज इंडस्ट्रीज़ के भी आज क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं और दोनों के ही नंबर्स काफ़ी धमाकेदार रहे हैं। दोनों का अर्निंग एनालिसिस वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो जो पहली कंपनी है जिसने यहाँ पर निराश किया है वो है दोस्तों यहाँ पर पीएसपी प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी के बारे में मैं काफ़ी चर्चा करता रहता हूँ। फंडामेंटली अच्छी कंपनी लगती है, मार्केट कैप छोटा है और इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, डील पाइपलाइन अच्छी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर कंपनी पे ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी नज़र आती है। प्रमोटर्स कंपनी के अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती है और एक्सपेक्टेड था कि इस बार अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन भैया जो क्वार्टर टू के नंबर आए हैं ना, वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। देखिए मैं टॉप लाइन की बात करता हूँ तो 390 करोड़ की सेल्स 357 करोड़ की रह चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि वाई वाई बेसिस पे मान के चलिए मोटा मोटा 10% की हमको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है सेल्स में। सिक्वेंशियल बेसिस पे ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा है, लेकिन बहुत ही मामूली सा, मात्र 3% के आसपास की हमको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बॉटम लाइन की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट देखिए 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट घट के रह चुका है 23 करोड़। तो वाई वाई बेसिस पे जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट 35% के आसपास यहाँ पर है, मतलब -35% प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर डिक्लाइन है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखिए 28 करोड़ का प्रॉफिट 23 करोड़ का रह चुका है, तो यहाँ पर भी मान के चलिए 20% की हमको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में तो काफ़ी जो है यहाँ पर बुरी स्थिति है। साथ ही साथ मार्जिन देखिए 14% के मार्जिन गिर के हो चुके हैं 11% के वाई वाई बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 14 के 11 हो चुके हैं। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तीनों ही फ्रंट पे निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर टू का। एक्सपेक्टेड था क्वार्टर टू के नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि जो पिछली बार क्वार्टर वन की कॉन कॉल थी उसमें देखिए यहाँ पर क्या बोला था मैनेजमेंट ने कि जनरली देखिए इनका जो क्वार्टर वन है वो वीक रहता है। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो जनरली वीक रहता है प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले। एक तो ये रीज़न था, चलिए मान लिया क्वार्टर वन वीक रहता है, लेकिन दूसरा रीज़न उन्होंने दिया था कि जो गुजरात में इनका ज़्यादातर काम है और गुजरात में ह्यूज मैरिज सीजन था उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, जो एग्रीगेट मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पर स्ट्राइक हमको देखने को मिली। जो डिमांड सप्लाई था वो बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से इनका क्वार्टर ये वाला इम्पैक्ट हुआ। लेकिन क्वार्टर वन तो चलिए इम्पैक्ट हो गया, लेकिन क्वार्टर टू में भी वही हाल है। अब लेट्स सी मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है। अभी जो कॉन कॉल होगी उसमें पता चलेगा क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या उनके रीजंस हैं जो सामने आएंगे। उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा एक्चुअली इस स्टॉक की गिरावट और कहाँ तक जाएगी या फिर यहीं से रिकवर होगी। अगर यहाँ पर वैलिड जो है रीजंस हुए, लॉजिकल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहा मैनेजमेंट का, तो मुझे लगता है अभी अगर आपको बाइंग करनी है तो वेट एंड वॉच कीजिए। हालांकि देखिए 13 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी मतलब वैल्यूशन वाइज अट्रैक्टिव है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है पास्ट में भी। ऑर्डर बुक अभी भी इसके पास 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, काफ़ी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक फिर आपको 530 से 540 के लेवल्स पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन लेट्स सी कॉन कॉल में क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। तो अभी मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी यहाँ पर खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है जिसके नंबर बहुत बेहतरीन आए हैं, वो है दोस्तों गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गजब की कंपनी है ये भी। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्लोरो पॉलीमर्स की अगर बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर, जहाँ पर इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। रेफ्रिजरेंट गैसेस भी एक कंपनी बनाती है, जिसमें कुछ एक गैसेस ऐसी है जहाँ पर ये मार्केट लीडर है। तो ये भी कहीं ना कहीं नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ की लीग में ही कंपनी आती है। इसका भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन इस बार के जो क्वार्टर के नंबर्स हैं उसने यहाँ पर देखिए गजब का यहाँ पर दर्शा दिया है कि क्या गजब की डिमांड आ रही है। सेल्स देखिए 964 करोड़ की सेल्स बढ़ के हो चुकी है 1461 करोड़ की। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 50% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अमेजिंग। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखिए 1334 करोड़ का प्रॉफिट 1461 का हो चुका। तो यहाँ पर भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो 10% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो अच्छी ग्रोथ है टॉप लाइन में। बॉटम लाइन की ग्रोथ देखिए 205 करोड़ का
प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 357 करोड़ का। तो यहाँ पर गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 75% यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखिए, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 31% के मार्जिन बढ़ के हो चुके हैं 37% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 34 के 37 हो चुके हैं। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन तीनों ही फ्रंट पे गजब के नंबर पोस्ट किए हैं कंपनी ने, और डेफिनेटली आगे भी यहाँ पर ये लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर बाइंग कहाँ करनी है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर बाइंग लेवल होंगे? तो मेरे हिसाब से देखिए बाइंग यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो रनअप था ना, ये शॉर्ट टर्म का जो रनअप आया था वो इसमें पहले ही आ चुका है। मार्केट को अनुमान था कि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आएंगे और उस हिसाब से रनअप पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो इसको 3656 लेवल पे फ्रेश बाय कर सकते हैं, और उसके बाद और गिरता है तो फिर ये 3200 के लेवल्स पे आएगा। तो इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। अभी मुझे लगता है इस लेवल पे थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये है बाइंग लेवल्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है दो स्टॉक्स जिनके आ चुके नंबर और हो गया एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं आपके, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पराज इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब के नंबर्स अगर आपने नहीं देखे कैसे रहे हैं, आगे क्या करना है, तो इन दोनों वीडियोस को जाके भी जरूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।